आज हमें पढ़ना है फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। फ्लोरीन जो है वो वर्ग 17 के अन्य तत्वों से अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके 4 कारण हैं। मुख्य कितने कारण हैं? 4। मेन कारण क्या है? पहला कारण क्या है बोलो? पहला कारण माने फ्लोरीन जो है अपने वर्ग से थोड़ा व्यवहार अलग प्रदर्शित करता है कि नहीं करता? तो इसके कारण पहला क्या है बेटे? छोटा आकार। फ्लोरीन का आकार कैसा होता है? छोटा आकार। दूसरा, अधिक विद्युत ऋणात्मकता। तीसरा कारण बताओ, बढ़िया कारण, रिक्त डी कक्षक का अनुपस्थित होना। चौथा बताओ, बोलो, अभी बोला हमने, निम्न एफ बॉन्ड एफ आबंध वियोजन ऊर्जा। तो फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने का क्या कारण है बेटे? छोटा आकार। आकार कैसा होता है? छोटा। दूसरा, अधिक विद्युत ऋणात्मकता। तीसरा, रिक्त डी कक्षक का अनुपस्थित होना। और चौथा है निम्न एफ बॉन्ड एफ आबंध वियोजन ऊर्जा। अब देखो, इन 4 कारणों से लिख लिए बेटे। देखो बताएं आगे। अब इन कारणों से ये क्या क्या अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे हेडिंग क्रियाशीलता। क्या लगाएंगे बेटे? देखो, इन 4 गुणों के कारण क्रियाशीलता सबसे अधिक किनकी है? फ्लोरीन की है। किनकी है? वैसे तो क्रियाशील अम्ल कौन सा होता है? आयोडीन वाला। लेकिन यहाँ फ्लोरीन अपने परिवार से थोड़ा अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है कि नहीं करता? तो फ्लोरीन क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? इन सभी 4 कारणों के कारण फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? अन्य हैलोजनों की तुलना में सबसे अधिक। यही तो बात है। दूसरी बात देखो, दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लोरीन से कम। यहां लिखोगे क्लोरीन से कम। लिखो ऑक्सीकरण अवस्था। लिखो अगला गुण, ऑक्सीकरण अवस्था बताओ। और सबकी कितनी? और सबकी कल बाहर आई, इनकी लोगों कितनी हो? और इनकी कितनी हो? फ्लोरीन की केवल -1। बाद बाकी सदस्य की -1 +1 +3 प्लस माइनस वाली सब लोग करते हैं, लेकिन केवल फ्लोरीन केवल -1 प्रदर्शित करता है। बाद बाकी लोग -1 करें, -1 +1 +3 +5 +6। ऑक्सीकरण अवस्था केवल क्या लिखेंगे? केवल -1। फ्लोरीन हाइड्रोजन बंध बनाता है। फ्लोरीन हाइड्रोजन बंध बना देता है। तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या लिखोगे? यहाँ बनाता है। केवल जैत विचारो बना होता है। बाद बाकी कौन से लोग बॉन्ड बनाओ? बंड। शाबाश। जटिल यौगिक बनाता है, बनाते हैं। देखो एग्जाम्पल देख लो जाको। जटिल यौगिक HF कर लिया। जटिल यौगिक ये बनाता है AlF6 -3। इसके यौगिक कैसे होते हैं? सभी आयनिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये अधिकतर क्या आयनिक यौगिक बनाता है। कौन से? आयनिक यौगिक बनाता है। 7वां, ऑक्सी अम्ल। ये एक ऑक्सी अम्ल बनाता है, केवल एक, HOF। ले हटिए। देखो बात कुछ समझ में आई? ये बात का लिखी हमने। क्रियाशीलता किनके कारण सबसे ज्यादा हो? इन गुणों के कारण। किसके कारण? यहाँ पहले समझो। क्रियाशीलता सबसे अधिक इसकी होती है पूरे परिवार में। क्यों होती है? इन 4 गुणों के कारण। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है इन 4 गुणों के कारण। ऑक्सीकरण अवस्था केवल इन 4 गुणों में से कोई एक गुण काम कर जाएगा। हाइड्रोजन बंध इनके कारण छोटा आकार होता है और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। समझ में आया? जटिल यौगिक बनाता है इन गुणों के कारण। कौन सा? AlF6 का के ऊपर क्या है? होल 3। यौगिक कैसे बनाता है? आयनिक। जैसे H+ है, F- है, बना।
और ऑक्सी अम्ल कौन सा बनाता है? केवल HOF, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोराइड। केवल ऑक्सी अम्ल एक ही बना होता है, खासियत है। अब अगला लिख लो 8वां, अभिक्रियाएं। देखो फ्लोरीन इन गुणों के कारण जो भी अभिक्रियाएं देता है, समझना ध्यान से, फ्लोरीन इन गुणों के, इन कारणों के कारण, या इन गुणों के कारण कह लो, या इन कारणों के कारण अभिक्रियाएं जितनी भी देता है वो सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं देता है। कैसी? अगर आपसे कह दिया जाए कि फ्लोरीन ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्यों देता है, इन सभी पॉइंटों का आंसर क्या है? ये 4 हैं। समझ में आई कहानी? फ्लोरीन के बारे में अगर ये सारी बातें पूछी जाएं तो इनका उत्तर आप कॉपी में क्या लिखेंगे? क्या? छोटा आकार, अधिक विद्युत ऋणात्मकता, कोई ना कोई तो फिट हो ही जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक, समझ में आई बात? फ्लोरीन हैलोजन परिवार में अन्य सदस्यों से असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्यों? इसके 4 कारण हैं। छोटा आकार, अधिक विद्युत ऋणात्मकता, रिक्त डी कक्षक का अनुपस्थित होना, निम्न FF आबंध वियोजन ऊर्जा का होना। इन्हीं के कारण इनकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। ऑक्सीकरण अवस्था केवल -1। हाइड्रोजन बंध बनाता है, जटिल यौगिक बनाता है, यौगिक आयनिक होते हैं। ऑक्सी अम्ल 1 HOF और अभिक्रियाएं ऊष्मा। ये आपकी कहानी यहां तक जो थी वो हुई समाप्त। अब हम लोग सीखेंगे इनके क्लोरीन के बारे में। किसके बारे में? फ्लोरीन का जो कुछ था वो बवाल हमने आपको बता दिया। अब किसके बारे में सीखेंगे? क्लोरीन के बारे में। किसके? तो हेडिंग लगाओ अच्छी सी। क्या लगाएंगे? क्या सीख रहे हैं हम लोग? क्लोरीन के बारे में। देखो इस बार परीक्षा में या तो आपसे HNO3 का पूछा जाएगा निर्माण विधि, ओस्टवाल्ड विधि बताया था, और दूसरी कौन? वर्कलैंड विधि। या तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ जो क्लोरीन बनाने की डीकन विधि है इसका सचित्र वर्णन आता है, और नहीं तो और क्या पढ़ाया था? अमोनिया हाइबर विधि आएगा। हाइबर विधि आती रही है पिछले 2-3 सालों में, है ना, लेकिन हमें लग रहा है इस बार HNO3 और क्लोरीन तो इनको बिल्कुल सही से 5 नंबर के लिए आएंगे। बिल्कुल सही से बना करके चित्र वगैरह सही से करके आना है, नंबर चाहिए हमें। समझ में आया? तो देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक ग्रीक भाषा का शब्द है बेटे। क्या है? ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा में इसे क्लोरीन, क्लोरस से बना है। ये किससे बना? और क्लोरस का मतलब होता है हरा पीला। फ्लोरीन का रंग कैसा होता है? फ्लोरीन का फा फूफा पीला, क्लोरीन का हरा पीला, और ब्रोमीन का कैसा? ब्रोमीन का लाल द्रव होता है, और आपका आयोडीन का, ये बात पक्की है? तो देखो समझो ध्यान से, क्लोरीन जो होता है ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका क्लोरस से बना है। किससे बना है? और क्लोरस का मतलब होता है हरा पीला। ठीक, अब देखो लेवासिए, नहीं सीले, कौन? दो ही लोग पहुंचते हर जगह ना। अब की बार कौन पहुंचा? सीले 1774 में। कब? 1774 में सीले ने मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज फार्मूला MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म किया। क्या करा? मैग्नीज डाइऑक्साइड को किसके साथ? सांद्र HCl के साथ गर्म किया। 4 HCl लिए। गर्म करने पर इन्हें क्या मिला? क्लोरीन गैस मिली। एक हरे पीले रंग की गैस प्राप्त हुई। क्या बताया? सीले ने सन 1774 में मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म किया। तब उन्हें हरे पीले रंग की या पीले हरे रंग की गैस प्राप्त हुई, जिसे इन्होंने तत्व कहा, यौगिक बताया। क्या बताया? इन्होंने क्या बताया? यौगिक।
लेकिन एक डेवी करके आए 1810 में। कौन आए? और डेवी ने बताया कि ये यौगिक नहीं, ये क्या है? तत्व है, और इसका नाम क्लोरीन रखा। क्या रखा? क्लोरीन का अणुसूत्र बताओ। Cl2। क्या होता है? समझ में आई कहानी? क्या समझ में आया? कि सन 1774 में सीले ने मैग्नीज डाई ऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म करके एक हरे पीले रंग की गैस प्राप्त की, जिसे इन्होंने यौगिक बताया। क्या बताया? डेवी ने 1810 में यह एक तत्व है और इसका नाम क्लोरीन रखा। बात समझ में आई कुछ? इसे प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है? मैग्नीज डाई ऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म कर दीजिए तो आपको एक पीले हरे रंग की गैस मिल जाएगी, जिसका नाम क्लोरीन। शाबाश। लिखिए, लिखो, पहले थोड़ा लिख लो इसके बारे में। लिखो, ग्रीक भाषा के क्लोरस से क्लोरीन। क्या बोला? ग्रीक भाषा के क्लोरस से क्लोरीन शब्द प्राप्त हुआ। देखो, क्लोरस का अर्थ क्या होता है? हैं? हरी पीली, या हरी पीली। लिख लो, नीचे लिखो अणुसूत्र क्या होता है बेटे? Cl2। अणुभार बताओ कितना है? 71। AMU। देखो, सर्वप्रथम थोड़ी जानकारी ले लीजिए। सर्वप्रथम सन 1774 में सीले ने, किसने? सीले ने मैग्नीज डाई ऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म किया। तब उन्हें एक पीली हरी गैस प्राप्त हुई, जिसे एक यौगिक बताया। क्या बताया? हाँ, फिर नीचे लिखो, सन 1810 में डेवी ने यह सिद्ध किया कि यह यौगिक नहीं बल्कि क्या? बल्कि एक तत्व है। क्या बताया? यौगिक नहीं बल्कि एक तत्व है। अब हेडिंग लगा बेटे, प्राप्ति। क्या लगाएंगे? देखो, क्लोरीन बहुत अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए ये स्वतंत्र तो रह नहीं सकती। ये कैसे रखती? संयुक्त अवस्था में अपने क्लोराइडों के रूप में पाई जाती है। किसमें? क्या बोला? क्लोरीन एक बहुत अधिक क्रियाशील गैस होती है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती। यह संयुक्त अवस्था में अपने क्लोराइडों के रूप में, जैसे NaCl, MgCl, KCl आदि के रूप में समुद्र में और चट्टानों में पाई। अधिक क्रियाशील होने के कारण यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। यह संयुक्त अवस्था में अपने क्लोराइडों के रूप में समुद्र तथा चट्टानों में NaCl, KCl, MgCl2 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उपस्थिति हो गया। हेडिंग लगाओ, विरचन। ये लिख लिया सबने? हटाएं। विरचन माने क्या होता है बेटे? निर्माण। अभी हमने आपको बताया कैसे विरचन किया जाता है। इसका कैसे निर्माण किया जाता है? आप मैग्नीज डाइऑक्साइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर दीजिए। ठीक, तो विरचन हेडिंग लगाएंगे हम। पहले क्या लगाओगे? विरचन माने निर्माण।
सबसे पहले इसमें हेडिंग लिखो मैग्नीज डाई, काले पेन से लिखो मैग्नीज डाई ऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म करके, किसके साथ? मैग्नीज डाई ऑक्साइड को किसके साथ बेटे? सांद्र HCl के साथ गर्म कर दिए। मैग्नीज डाई ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? MnO2। क्या होता है? MnO2। देखो MnO2 को सांद्र किसके साथ? सांद्र HCl कितने लेना पड़ेगा? देखो इसे अभिक्रिया करने से पहले 4 ले लो। कितने ले लें बेटे? ये याद रहेगा तुम्हें। मैग्नीज डाई ऑक्साइड को हम 4 HCl के साथ ट्रीट कराते हैं। ट्रीट माने अभिकृत कराते हैं और गर्म करते हैं। गर्म करने का निशान जानते हो? गर्म किया तो देखो ये 4 HCl है तो 4 हमको यहाँ Cl मिलेगा। तो मैग्नीज कितने ऑक्सी, देखो यहाँ पे मैग्नीज 2+ है तो 2 Cl को ले जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या बन जाएगा देखना, MnCl2 बन गया। अब देखो MnCl2 बन गया। यहां से कै Cl चले गए? 2 चले गए, बचे कितने? 2 बचे। तो क्लोरीनो तो निकल गई। अब देखो अब कै हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, कै अणु बने जल के? 4 H2O होता है फार्मूला। तो 4 पे 2 ऑक्सीजन हो चाहिए तो 2 पानी के अणु बन जाए तो क्या बन जाएगा? 2 H2O बन जाएगा। ये क्या है? क्लोरीन गैस। समझ में आई कहानी? बिल्कुल नोट करो। हो गया बेटे? कर लिया सबने? अब देखो इसी प्रकार एक और रिएक्शन देखो, यहाँ लिखो नीचे इसी प्रकार NaCl, जो रिएक्शन आ चुका है NaCl और मैग्नीज डाई ऑक्साइड के मिश्रण को, NaCl माने नमक, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीज डाई ऑक्साइड के मिश्रण को जब सांद्र H2SO4 के साथ ट्रीट करा जाता है तब देखो क्या होता है। क्या बोला? NaCl। मेरे साथ पहले समझो कितने लेने पड़ेंगे? 4। मैग्नीज डाई ऑक्साइड का मिश्रण है 1 ले लो और कितने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें? 4। ये है कैसा? सांद्र। कैसा है? सांद्र है। अब देखो, अब बताओ क्या क्या बनेगा। देखो Mn है, MnCl2 तो बनेगा। तो हम क्या बना लें? यहाँ नीचे लिख दें हम। देखो बेटा Mn क्या बनेगा? MnCl2 बनेगा। अब देखो 4 है ये तो 4 बने NaHSO4। क्या बन गए? 4 है सोडियम के, सोडियम बाई सल्फेट बन गया। अब बताओ बचोगा। अब क्लोरीन के क्या बचे? देखो क्लोरीन 2 यूज कर ले हमने, बचे कितने? 2 बचे तो Cl2 बन जाए। और क्या बने? अब देखो क्या बचो। अब पानी के देखो, चेक करो। देखो 4 चकू 16 थे, 4 चकू 16 चले गए, 2 बचे। 4 पे 4 दूनी 8 और 8 2 H2O बन जाए, 2 H2O। क्लियर कहानी? चेक करो कुछ गड़बड़ है? उधार हो जाए। देखो 4 NaCl ले, कितने ले? मैग्नीज डाई ऑक्साइड 1 और 4 H2SO4 ले सांद्र। तो आपको सबसे पहले MnCl2 मिल जाए। कहा मिले? और 4 मिले सोडियम बाई सल्फेट। और क्या मिले? 4 में तो 2 क्लोरीन खर्च कर चुके। कितनी क्लोरीन मिल रहे? 2। तो Cl2 क्या निकलेगी? यही तो क्लोरीन गैस है। अगला लिखो, अगला 2 नंबर रेटिंग लगाओ। KMnO4। KMnO4 को नाम बताओ। क्या नाम? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट को लिखो लिखो पोटेशियम पर मैग्नेट की क्रिया HCl के साथ कराने पर पोटेशियम पर मैग्नेट फार्मूला का हो बताओ। KMnO4 किसके साथ करा रहे बेटे? 16 HCl ले लो। कितने? 16 HCl ले ले बनेगा। 2 ले लो, 2 ले लो KMnO4 के और 16 ले लो HCl के। देखो 2 ले ले हमने KMnO4 के, पोटेशियम पर मैग्नेट ले 16 ले ले HCl के। अब देखो तो 2 तो बन जाए KCl, बन जाए 2 बन जाएंगे KCl। अब बताओ देखो 2 Mn है, 2 बन जाए MnCl2। क्या बन जाएंगे? प्लस। अब देखो क्लोरीन कितने खर्च हो चुके? 4 में तो कितने बचे? 10। 4 का है
दो दूनी चार, चार दूनी 6। कै क्लोरीन खर्च में? देखो ना, कै क्लोरीन खर्च में, लड़कियां समझे। देखो 2 हमने KMnO4 लिया और 2 हमने ले लिया 16 ले लिया HCl का ले लिया। जामत देखो दुई तो KCl बन जाए, पोटेशियम क्लोराइड बने, बट MnCl2 बने। Mn के कहे हैं दुई, तो दुई MnCl2 बनी गो, दुई KCl बनी गो। अब देखो क्लोरीन कितने खर्च कर चुके हम लोग, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, बचे कितने 10। तो अब कितने क्लोरीन बने, 10 बने। तो 10 को कैसे लिखो, ये नीचे लिख दें सी, यहाँ लिख दें 5, यहाँ लिख दें Cl2, 5Cl2। अब पानी बचो, हाइड्रोजन कितने 16 और ऑक्सीजन कितने 4 दूनी 8, तो 8 बन जाए। 16 के आधे बने, जितने हाइड्रोजन बाकी आधे अणु बन जाए, तो कितने बन जाए 8 अणु जल का बन जाएगा। कोई समस्या विक्रिया में बताओ। ओए खिड़की वाले भैया।